अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 160 से आयत नंबर 175 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत क़ौमु लूतिल मुरसलीन, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी रसूलों को झुटलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून, जबकि उनके भाई लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा था, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह वातिऊन, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं दावत व तबलीग का तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन सारे जहान के पालने वाले अल्लाह के ज़िम्मे है। अतातुन ज़ुकुरान मिनल आलमीन, क्या तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया जहान के मर्दों के पास जाते हो? व तज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम कौमन आदून, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बीवियाँ पैदा की है उन्हें छोड़ देते हो, बेशक तुम लोग बिल्कुल ही गए गुजरे हो। क़ालू लइन लम तंतही या लूत लतकूनन्न मिनल मुख़रजीन, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा, ऐ लूत, अगर तुम हमें समझाने से बाज नहीं आए तो तुम बस्ती से निकाल दिए जाओगे। क़ाल इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बेशक मुझे तुम्हारे इस गलत काम यानी मर्द का मर्द से ख्वाहिश पूरी करने से सख्त नफ़रत है। रब्ब नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जो गलत काम ये लोग कर रहे हैं उससे मुझे और मेरे घर वालों को निजात दे दे। फ़नज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन, तो हमने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनके सब घर वालों को निजात दे दी। इल्ला अजूज़न फ़िल गाबिरीन, सिवाय एक बुढ़िया यानी लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने दूसरे लोगों को यानी सब गलत काम करने वालों को हलाक व बर्बाद कर दिया। व अमतरना अलैहिम मतरा फ़साअ मतरुल मुनज़रीन, और हमने उन गलत काम करने वालों पर पत्थरों की बारिश कर दी, वो बहुत बुरी बारिश थी जो उन डराए गए लोगों पर हुई। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया व मा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन, बेशक इसमें एक निशानी है लेकिन उनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं थे। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सब पर गालिब है, यानी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 में आयत नंबर 160 से आयत नंबर 175 तक। इस रुकू के अंदर लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा है कि उनकी कौम कैसे बुराई में पड़ी हुई थी, होमोसेक्सुअलिटी उनके अंदर पाई जाती थी, मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करते थे, उसका जिक्र है। आइए देखें आयत नंबर 160 में, कज़्ज़बत क़ौमु लूतिल मुरसलीन, कि बेशक लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। अरे उन लोगों ने तो सिर्फ एक रसूल को झुटलाया था, तो गोया कि एक को झुटलाना सब रसूलों का झुटलाना है, क्योंकि सब नबियों का पैगाम एक ही पैगाम है, एक अल्लाह की तरफ बुलाना। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून, आयत नंबर 161 पर गौर कीजिए। जब उनके भाई लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा, तो यहाँ लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम का भाई कहा गया है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लिए भाई हैं, उन्हीं में से हैं और इंसान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बारे में क्या कहा? मुस्नद अहमद की रवायत है, हदीस नंबर 12579, वदित्तु अन्नी लक़ीतु इख़वानी, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाइयों से मिलूँ। तो सहाबे कराम ने कहा, क्या हम लोग आपके भाई नहीं हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, अंतुम अस्हाबी वलाकिन इख़वानिल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, तुम लोग मेरे सहाबा हो, मेरे भाई तो वो हैं जो मुझ पर ईमान लाए, मुझे देखा नहीं। तो जितने भी ईमान वाले हैं क़यामत की सुबह तक सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं। और भाई बोल देना ये शान में गुस्ताखी नहीं है, क्योंकि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कौम के अंदर जो बुराई थी उसका जिक्र अतातुन ज़ुकुरान मिनल आलमीन, आयत नंबर 165 में, अतातुन ज़ुकुरान मिनल आलमीन, तुम लोग मर्दों के पास जाते हो। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम दुनिया की ऐसी कौम है जो मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करते थे। ये लोग शाम के इलाके में सद्दूम और अमूरिया के इलाके में रहा करते थे। रेड सी है, अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनको बर्बाद कर दिया है, और वहाँ देख लीजिए रेड सी है और किस तरीके से बहरे मुर्दार है, वो समुंदर मुर्दा हो गया है। आज भी ऐसा है, लोगों ने इसको कानून बना रखा है, कुछ मुल्कों में मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, इसलिए आप देखिएगा कुछ लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर है कि आदमी अपनी बीवी का भी पिछला हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुनन अबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2162, मलऊन मन अता इमरातहु फी दुबुरिहा, मलऊन है, उस पर फिटकार है जो अपनी बीवी के पिछले हिस्से में आता है। तो जो लोग ये काम करें उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है, इनको भी अल्लाह पकड़ सकता है। और वैसे भी अगर पिछले हिस्से इस्तेमाल करेंगे तो औलाद कैसे होगी, ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? इसलिए अल्लाह ने कहा, बल अंतुम कौमुन आदून, तुम लोग हद से तजावुज़ करने वाले लोग हो। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया तो कौम नहीं मानी, बल्कि उन लोगों ने उल्टे धमकी दे दी और कहा, तुमको ही हम निकाल देंगे। और हमेशा से ये चला आता रहा है
کہ لوگ نیکی کو پسند تو کرتے ہیں لیکن نیکی کی طرف دعوت دینے والوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کو نکال دیتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے نشان زدہ، نشان لگے ہوئے کنکر پتھر ان پر برسائے گئے، ڈرانے والے لوگوں کو کس طریقے سے پتھروں سے برباد کر دیا گیا۔ آگے کہا آیت نمبر 174 175 بغور کیجئے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے اور آپ کا رب غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں ایک یہ بھی ہے، لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی سمجھایا لیکن وہ بیوی بات ماننے والوں میں سے نہیں تھی، انہی لوگوں کے ساتھ ہو گئی۔ اسے یہ پتہ چلا آدمی بہت کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، لیکن نبی ہی کیوں نہ ہو ان کے بس میں نہیں ہے کسی کو سیدھا راستہ دکھانا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ نبی کے گھرانے میں رہ کر بھی وہ لوگ توحید والے نہ ہو سکے۔ افسوس کی بات ہے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی توحید والوں میں سے نہ ہو سکا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ نشانی ہے، تو جو لوگ اس غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کبھی بھی ان کو پکڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔